हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप लोग सभी जानते हैं मैं इस चैनल पर क्लास 9 एंड 10 के एसेंशियल मतलब स्टडी मटेरियल्स अपलोड करता हूँ। क्लास 10 का मैंने ऑलरेडी साइंस चैप्टर 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और सपोर्ट किया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके रिक्वेस्ट पर मैंने आज ये नया जो सीरीज़ है यानी कि सोशल साइंस का SST का, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1, जो कि है आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले बंदिनी भारत? आपके ऑप्शंस हैं ए हिरेन नाथ, बी अंबिकागिरी राय चौधरी, सी नीलिमा देवी या डी गिरीश प्रभा। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अंबिकागिरी राय चौधरी। याद रखिएगा, तो बंदिनी भारत है, ये एक ड्रामा जो था जो कि आपका अंबिकागिरी राय चौधरी ने लिखा था। अंबिकागिरी राय चौधरी आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि बरपेटा से बिलोंग करते थे और वो उन्हें आपका 1965 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप लोग को याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूजन रहता है और 99% स्टूडेंट्स मतलब ये रॉन्ग करते हैं कि अंबिकागिरी राय चौधरी जो हैं वो एक फीमेल है। इनको नाम से सबको लगता है कि वो फीमेल है, लेकिन वो एक मेल हैं और मेल एक्टिविस्ट थे और मेल सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, और उसके बाद एक राइटर जिन्हें ऑलरेडी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो आई होप आप लोग को ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 2 में है आपका ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच वाइसरॉय बेंगल वाज पार्टीशन? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड रिपोन या डी लॉर्ड डेलहाउसी। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने जो आंसर्स हैं वो लिखें और प्लीज़ गेस करें कौन सा आंसर सही होता है या नहीं। और आप लोग जो ये 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 20 MCQ जो हैं, उनमें से आपको कितना मतलब कि मार्क्स मिलता है, कितने आपके करेक्ट होते हैं, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड नेथनियल कर्जन। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का पूरा नाम लॉर्ड नेथनियल कर्जन था। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है ये आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका ऑन विच डेट इन 1905 डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट? अब देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले इसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर किया था और ये क्वेश्चन यहाँ पे कोइंसिडेंटली आया हुआ है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए 18 फरवरी, बी 16 अक्टूबर, सी 15 मार्च या डी 17 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 16 अक्टूबर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम वाज एस्टैब्लिश इन? आपके ऑप्शन हैं ए ढाका, बी शिलोंग, सी पंजाब या डी आसाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ढाका। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका विच प्लेस इज कॉल्ड द हार्टलैंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? आपके ऑप्शन हैं ए बंगाल, बी ढाका, सी न्यू दिल्ली या डी बांग्लादेश। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इसका आंसर गेस करें। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका हु एडिटेड द न्यूज़पेपर युगांतर। आपके ऑप्शंस हैं ए आनंदराम बरुआ, बी कृष्णलाल, सी भूपेंद्रनाथ दत्ता या डी विपुल घोष। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि भूपेंद्रनाथ दत्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका ए प्रोपोजल टू बॉयकॉट फॉरेन प्रोडक्ट्स वाज एडॉप्टेड इन। आपके ऑप्शंस हैं ए 7 अगस्त 1905, बी 14 अगस्त 1907, सी 9 अगस्त 908 या डी 11 अगस्त 1904। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 7 अगस्त 1905, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हु वाज द चीफ इनिशिएटर ऑफ द बंगलक्षी कॉटन मिल। आपके ऑप्शंस हैं ए भूपेंद्र शर्मा, बी नीलरतन सरकार, सी लॉर्ड मिंटो या डी अंबिका गिरी राय चौधरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नीलरतन सरकार, याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हु वाज द चीफ इनिशिएटर ऑफ बेंगल केमिकल्स। आपके ऑप्शंस हैं ए जमशेदजी टाटा, बी भूपेंद्र नाथ, सी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, बिंदु कुमार रॉय। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सिपॉय म्यूटिनी टुक प्लेस इन। आपके ऑप्शंस हैं ए 1861, बी 1863, सी 1859 या डी 1857। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रिपीटेड है, नॉट ओनली फॉर योर एकेडमिक पर्पजेस बट जितने भी जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्टार मार्क देकर रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी कि 1857। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका व्हेन वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड इंट्रोड्यूस्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। आपके ऑप्शंस हैं ए 1781, बी 1779, सी 1773 या डी 1770। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1773, याद रखिएगा। यानी कि ये जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, ये बेसिकली एक ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट का एक्ट था, जिसका मेन मकसद था कि किस तरह से जो ईस्ट इंडियन कंपनी का रूल जो है उसको इंटेंड किया जाए और ओवरहॉल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ आसाम फॉर्म्ड। आपके ऑप्शंस हैं ए 7 फरवरी 1874, बी 11 फरवरी 1874, सी 11 मार्च 1874 या डी 21 मार्च 1876। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 7 फरवरी 1874। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका द ट्रीटी ऑफ यांडाबू वाज साइंड इन। आपके ऑप्शंस हैं ए 24 फरवरी 1826, बी 21 फरवरी 1826, सी 26 फरवरी 1825 या डी 29 फरवरी 1825। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 24 फरवरी 1826। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन आप लोग स्टार मार्क बना सकते हैं, जो कि काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। सो आई होप आप लोग इस चीज़ को टिक कर कर रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका द पॉपुलेशन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड आसाम विद ढाका एज इट्स कैपिटल वाज। आपके ऑप्शंस हैं ए 5 करोड़ 8 लाख, बी 3 करोड़ 10 लाख, सी 2 करोड़ 5 लाख या डी 1 करोड़ 2 लाख।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 3 करोड़ 10 लाख। आई होप आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इन विच मैगजीन वाज द आर्टिकल द डिस्ट्रक्शन ऑफ बंगाल पब्लिश्ड विच कॉज ए स्टीर ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आपके ऑप्शन हैं ए बंदिनी भारत, बी संजीवनी, सी सांध्या या डी हिमशिखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि संजीवनी न्यूज़पेपर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका हु लेड द फॉर्मेशन ऑफ द छात्र संसद। आपके ऑप्शंस हैं ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी अमृतलाल, सी गिरीश बासु या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका व्हेन वाज द यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस। आपके ऑप्शंस हैं ए 12 दिसंबर 1911, बी 18 दिसंबर 1911, सी 12 जनवरी 1913 या डी 18 जनवरी 1913। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 12 दिसंबर 1911। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका द पीपल ऑफ बंगाल ऑब्जर्व ए नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग ऑन। आपके ऑप्शन है ए 20 अक्टूबर 1905, बी 16 अक्टूबर 1905, सी 22 दिसंबर 1905 या डी 29 दिसंबर 1905। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 16 अक्टूबर 1905। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका हु इज द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम। क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क बना सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 हु वाज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर वंदे मातरम। आपके ऑप्शंस हैं ए अरविंद घोष, बी बिपिन चंद्र रॉय, सी अमृतलाल बासु या डी नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अरविंद घोष। याद रखिएगा। तो ये तो था आपका टॉप 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग चैप्टर 1। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और अगर आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इस QR पर आप लोग स्कैन करके हमारे ग्रुप के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।